हरे कृष्णा, राधे राधे। चलो चलते हैं अपने भावदेह से मीराबाई सा के पास। कल मीराबाई जी के दूधा जी उनको छोड़कर सदा सदा के लिए श्री कृष्ण के पास चले गए हैं। दूधा जी के जाने के बाद मीरा बहुत गंभीर हो गई। उसके सबसे बड़े सहायक और अवलंब उसके बाबू साहब के ना रहने से उसे अकेलापन खलने लगा। यह तो प्रभु की कृपा और दूधा जी की भक्ति का प्रताप था कि पुष्कर आने वाले संत मैड़ता आकर दर्शन देते। इस प्रकार मीरा को अनायास सत्संग प्राप्त होता रहता, पर धीरे धीरे रनिवास में इसका भी विरोध होने लगा। लड़की बड़ी हो गई है, अतः इस प्रकार देर तक साधुओं के बीच में बैठे रहना और भजन गाना अच्छा नहीं है। सभी साधु तो अच्छे नहीं होते। पहले की बात और थी, तब अन्नदाता हुकुम साथ रहते थे और मीरा भी छोटी ही थी। अब वह 14 वर्ष की हो गई हैं। आखिर कब तक कुंवारी रखेंगे। एक दिन माँ ने फिर शाम को जाकर मीरा को समझाया, बेटी अब तो बड़ी हो गई है, इस प्रकार साधुओं के पास देर तक मत बैठा कर। उन बाबाओं के पास ऐसा क्या है जो किसी संत के आने की बात सुनते ही तू दौड़ जाती है। यह रात रात भर रोना और भजन गाना, क्या इसलिए भगवान ने तुम्हें ऐसे रूप गुण दिए हैं? मीरा बोली, ऐसी बात मत फरमाओ बाबू साहब। भगवान को भूलना और सत्संग छोड़ना दोनों ही अब मेरे बस की बात नहीं रही। जिस बात के लिए आपको गर्व होना चाहिए उसी के लिए आप मन छोटा कर रही हैं। और मीरा ने तानपुरा उठाया, माने मत बरसे माए, साधो दर्शन जाती में, राम नाम हृदय बसे, माहिले मन माती में। माता उठकर चली गईं। मीरा को समझाना उनके बस का ना रहा। सोचती अब इसके लिए जोगी राजकुमार कहाँ से ढूंढें। मीरा भी उदास हो गई। बार बार उसे दूधा जी याद आते। इन्हीं दिनों अपनी बुआ गिरजा जी को लेने चित्तौड़ से कुंवर भोजराज अपने परिकर के साथ मैड़ता पधारे। रूप और बल की सीमा नहीं, धीर वीर समझदार 20 के वर्ष का नवयुवक, जिसने भी देखा प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाया। जहाँ देखो महल में यही चर्चा करते, ऐसी सुंदर जोड़ी दीपक लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। भगवान ने मीरा को जैसे रूप गुणों से संवारा है, वैसा भाग्य भी दोनों हाथों से दिया है। भीतर ही भीतर यह तय हुआ कि गिरजा जी के साथ यहाँ से पुरोहित जी जाएं, बात करें, और अगर वहाँ सांगा जी अनुकूल लगे तो गिरजा जी को वापस लेवाने के समय बीरम देव जी भी बात पक्की कर लगन की तिथि निश्चित कर लें। हवा के पंखों पर उड़ती ये बातें मीरा के कानों तक भी पहुंची। वह व्याकुल हो उठी, मन की व्यथा किससे कहे। जन्मदात्री माँ ही सब दूसरों के साथ जुट गई है, अब रहा ही कौन है मन के मीत को छोड़कर मन की बात समझे भी और कौन। पर वो क्या समझ रहे हैं। भारी हृदय और रुंधा कंठ ले उसने मंदिर में प्रवेश किया। मेरे स्वामी, मेरे गोपाल, मेरे सर्वस्व, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं? मुझे बताओ, यह तुम्हें अर्पित तन मन क्या अब दूसरे की संपत्ति बनेंगे? मैं तो तुम्हारी हूँ, या तो मुझे संभाल लो अथवा आज्ञा दो, मैं स्वयं को बिखेर दूं, पर अनहोनी न होने दो मेरे प्रियतम। और झलते नेत्रों से मीरा अपने प्राणधार को उनकी करुणा का स्मरण दिला मनाने लगी। मारी सुदली जो दीनानाथ,
जल डूबत गजराज उबारा, जल डूबत गजराज उबारा, जल में पकड़ो हाथ, म्हारी सुध लीजो दीनानाथ। जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, नरसिंह भयो यदुनाथ, म्हारी सुध लीजो दीनानाथ। कुंवर भोजराज पहली बार बुआ गिरिराज के ससुराल आए थे। बुआ के दुलार की सीमा नहीं थी। एक तो मेवाड़ के उत्तराधिकारी, दूसरे गिरजा जी के लाडले भतीजे और तीसरे मैड़ते के भाभी जमाई होने के कारण पल पल महल में सब उनकी आवाभगत में जुटे थे। जयमल और भोजराज की सहज ही मित्रता हो गई। दोनों ही इधर उधर घूमते घामते फुलवारी में आ निकले। सुंदर श्याम कुंज मंदिर को देखकर भोजराज के पांव उसी ओर उठने लगे। मीठी रागनी सुनकर उन्होंने उत्सुकता से जयमल की ओर देखा। जयमल ने कहा, मेरी बड़ी बहन मीरा है। इनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है, जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी हुई है। भोजराज ने हंसकर कहा, भक्ति और वीरता, भाई बहन की ऐसी जोड़ी कहाँ मिलेगी? विवाह कहाँ हुआ इनका? जयमल बोले, विवाह की क्या बात फरमाते हैं आप? विवाह का तो नाम भी सुनते ही जीजी की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगते हैं। हुआ यूं कि किसी बारात को देखकर जीजी ने काकीसा से पूछा कि हाथी पर यह कौन बैठा है। उन्होंने बतलाया कि नगर सेठ की लड़की का बर है। यह सुनकर इन्होंने जिद की कि मेरा बर बताओ। काकीसा ने इन्हें चुप कराने के लिए कह दिया कि तेरा बर गिरधर गोपाल है। बस उसी समय से इन्होंने भगवान को अपना बर मान लिया है। रात दिन बस भजन पूजन भोग राग नाचने गाने में लगी रहती हैं। जब यह गाने बैठती हैं तो अपने आप मुख से भजन निकलते जाते हैं। बाबूसा के देहांत के पश्चात पुनः इनके विवाह की रनिवास में चर्चा होने लगी है, इसलिए अलग रह श्याम कुंज में ही अधिक समय बिताती हैं। जयमल ने बाल स्वभाव से सहज ही सब बातें भोजराज को बताई। भोजराज जी, यदि आज्ञा हो तो ठाकुर जी और राठौड़ की इस विभूति का मैं भी दर्शन कर लूं। भोजराज ने प्रभावित होकर सर्वदा अनहोनी सी बात कही। ना चाहते हुए भी केवल उनका सम्मान रखने के लिए ही जयमल बोले, हाँ हाँ अवश्य पधारो सा। उन दोनों ने फुलवारी की बहती नाली में ही हाथ पांव धोए और मंदिर में प्रवेश किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए भोजराज ने उस करुणा के पद की अंतिम पंक्ति सुनी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ, भव में पकड़ो हाथ। वह भजन पूरा होते ही बेखबर मीरा ने अपने प्राण आधार को मनाते हुए दूसरा भजन आरंभ कर दिया। गिरधर लाल प्रीत मति तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मति तोड़ो, गहरी नदिया नाव पुरानी, अध बीच में कोई छोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मति तोड़ो। अश्रुसिक्त मुख और भरे कंठ से मीरा हृदय की बात संगीत के सहारे अपने आराध्य से कह रही थी। ठाकुर को उन्हीं के गुणों का वास्ता देकर उन्हें ही एकमात्र आश्रय मानकर अत्यंत दीन भाव से कृपया की गुहार लगा रही थी। मीरा अपने भाव में इतनी तन्मय थी कि किसी के आने का उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं हुआ।
एक दृष्टि मूर्ति पर डालकर भोजराज ने उन्हें प्रणाम किया। गायिका पर दृष्टि पड़ी तो देखा कि उनके नेत्रों से अविराम आंसू बह रहे थे, जिससे बरबस ही मीरा का फूल सा मुख कुम्हला सा गया था। यह देखकर युवक भोजराज ने अपना आपा खो दिया। भजन पूरा होते ही जयमल ने चलने का संकेत किया। तब तक मीरा ने एक तारा एक और रख आंखें खोली और तनिक दृष्टि फेर पूछा, कौन है? भोजराज को पीछे ही छोड़कर आगे बढ़कर स्नेह युक्त स्वर में जयमल बोले, मैं हूँ जीजी। समीप जाकर और घुटनों के बल पर बैठकर अंजलि में बहन का आंसुओं से भीगा मुख लेते हुए आकुल स्वर में पूछा, किसने दुख दिया आपको? बस भाईसा के तो पूछने की देर भर थी, मीरा के रुदन का तो बांध टूट पड़ा। वह बाई के कंठ लग फूट फूट कर रोने लगी। जयमल, आप मुझसे कहिए तो जीजी, जयमल प्राण देकर भी आपको सुखी कर सकें तो स्वयं को धन्य मानेंगे। 10 वर्ष का बालक जयमल जैसे आज बहन का रक्षक हो उठा। मीरा क्या कहे, कैसे कहे? उसका यह दुलारा छोटा भाई कैसे जानेगा कि प्रेम पीर क्या होती है? जयमल जब भी बहन के पास आता या कभी महल में रास्ते में मिल जाता तो मीरा कितनी ही आशीष भाई को देती न थकती थी। जीव तरी जो जग में काटो भी ना भागे, थाको पग में और हूँ बलिहार, महारो वीर थारो ई रूप माथे। सदा हंसकर सामने आने वाली बहन को यूरूते देखकर जयमल तड़प उठा। एक बार जीजी आप कहकर तो देखो, मैं आपको यूँ रोते हुए नहीं देख सकता। मीरा बोली, भाई साहब आप मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। मीरा भरे कंठ से हिलकियों के सिमध्य कहने लगी, सभी लोग मुझे मेवाड़ के महाराज कुंवर से ब्याहना चाहते हैं। स्त्री का तो एक ही पति होता है भाई साहब। अब गिरधर गोपाल को छोड़ ये मुझे दूसरों को सौंपना चाहते हैं। मुझे इस पाप से बचा लीजिए भाई। आप तो इतने वीर हैं, मुझे आप तलवार के घाट उतार दीजिए। मुझसे यह दुख नहीं सहा जाता। मैं आपसे मेरी राखी का मूल्य मांग रही हूँ। भगवान आपका भला करेंगे। जयमल बहन की बात सुनकर सन्न रह गए। एक तरफ बहन का दुख और दूसरी तरफ अपनी असमर्थता। जयमल दुख से अवश होकर बहन को बाहों में भर रोते हुए बोले, मेरे वीर तत्व को धिक्कार है कि आपके किसी काम न आया। यह हाथ आप पर उठे इससे पूर्व जयमल के प्राण देह न छोड़ देंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए जीजी। मेरे वीर तत्व को धिक्कार है कि आपके किसी काम न आया। दोनों भाई बहन की भावनाओं में बहते रोते ज्ञात ही नहीं हुआ कि श्यामकुंज के द्वार पर एक पराया और सम्मानीय अतिथि खड़ा आश्चर्य से उन्हें देख और सुन रहा था। श्यामकुंज में मीरा और जयमल दोनों भाई बहन एक दूसरे के कंठ लगे रुदन कर रहे हैं। जयमल स्वयं को अति से असहाय मान रहे हैं, जो बहन की कैसे भी सहायता करने में असमर्थ पा रहे हैं। भोजराज श्याम कुंज के द्वार पर खड़े उन दोनों की बातें आश्चर्य से सुन रहे थे। वे थोड़ा समीप आए और सीधे मीरा को ही संबोधित करते हुए बोले, देवी। उनका स्वर सुनते ही दोनों ही चौंक कर अलग हो गए। एक अनजान व्यक्ति की उपस्थिति से बेखबर मीरा ने मुंह फेरकर उघड़ा हुआ सिर ढक लिया। पलक झपकते ही वह समझ गई कि यह अनजान तनिक दुख और गरिमा युक्त स्वर और किसी का नहीं, मेवाड़ के राजकुमार का है। थोड़े संकोच के साथ उसने उनकी ओर पीठ फेर ली। कुंवर भोजराज बोले, देवी, आत्महत्या महापाप है और फिर बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन भी इससे कम नहीं है। आपने जिस चित्तौड़ के राजकुमार का नाम लिया वह अभागा अथवा सौभाग्यशाली जन आपके सामने उपस्थित है। मुझ भाग्यहीन के कारण ही आप जैसी भक्तिमती कुमारी को इतना परिताप सहना पड़ रहा है। उचित तो यह है कि मैं ही देह छोड़ दूं ताकि सारा कष्ट ही कट जाए। किंतु क्या इससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी? मैं नहीं तो मेरा भाई या फिर कोई और राजपूतों में बरों की क्या कमी है? हम लोगों का अपने गुरुजनों पर बस नहीं चलता, वे भी क्या करें।
क्या कभी किसी ने सुना है कि बेटी बाप के घर कुंवारी बैठी रह गई हो? पीढ़ियों से जो होता आया है उसी के लिए तो सब प्रयत्नशील हैं। भोजराज ने अत्यंत विनम्रता से अपनी बात समझाते हुए कहा, हे देवी, कभी किसी के घर आप जैसी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं कि कोई अन्य मार्ग उनके लिए निर्धारित हुआ हो? मुझे तो इस उलझन का एक ही हल समझ में आया है, और वो यह है कि माता पिता और परिवार के लोग जो करें सो करने दीजिए और अपना विवाह आप ठाकुर जी के साथ कर लीजिए। यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं वचन देता हूँ कि केवल दुनिया की दृष्टि में बींद बनूंगा, आपके लिए नहीं। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपकी देह को स्पर्श भी नहीं करूंगा, आराध्य मूर्ति की तरह। भोजराज का गला भर आया। एक क्षण रुककर वे बोले, आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य रहेगा। आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी और आप मेरी स्वामिनी। भीष्म प्रतिज्ञा कर भोजराज पल्ले से आंसू पोंछते हुए पलट करके मंदिर की सीढ़ियां उतर गए। एक हारे हुए ज्वारी की भांति पांव घसटते हुए वे पानी की नाली पर आकर बैठे। दोनों हाथों से अंजलि भर भर के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे ताकि आते हुए जयमल से अपने आंसू और उनकी वजह छुपा पाए। पर मन ने तो आज नेत्रों की राह से बह जाने की ठान ही ली थी। वे अपनी सारी शक्ति समेट उठे और चल पड़े। जयमल शीघ्रता पूर्वक उनके समीप पहुँचे। उन्होंने देखा आते समय तो भोजराज प्रसन्न थे, परंतु अब तो उदासी मुख से झर रही है। उसने सोचा, संभवतः जीजा के दुख से दुखी हुए हैं, तभी तो ऐसा वचन दिया। कुछ भी हो, जीजी इनसे विवाह कर सुखी ही होंगी। और भोजराज वे चलते हुए जयमल से बीच से ही विदा ले मुड़ गए ताकि कहीं एकांत पा अपने मन का अंतर्दाह बाहर निकालें। भोजराज श्याम कुंज से प्रतिज्ञा कर अपने डेरे लौट आए। वहां आकर कटे वृक्ष की भांति पलंग पर जा पड़े, पर चैन नहीं पड़ रहा था। कमर में बंधी कटार चुभी तो म्यान से बाहर निकला धार देखते हुए अनायास ही अपने वक्ष पर तान ली। एक क्षण में ही लगा जैसे बिजली चमकी हो। अंतर में मीरा आ खड़ी हुई, उदास मुख, कमल पत्र पर ठहरे ओस कण में आंसू गालों पर चमक रहे हैं। जलहीन मछली सी आकुल दृष्टि मानो कह रही हो, आप ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा। भोजराज ने तड़पकर कटार दूर फेंक दी और मेवाड़ का उत्तराधिकारी, लाखों वीरों का अग्रणी, जिसका नाम सुनकर ही शत्रुओं के प्राण सूख जाते हैं और दीन दुखी श्रद्धा से जय जयकार कर उठते हैं, जिसे देख माँ की आंखों में सौ सौ सपने तैर उठते हैं, वही मेदपाट का भावी नायक आज घायल सूर की भांति धरा पर पड़ा है। आशा, अभिलाषा और यौवन की मानो अर्थी उठ गई हो। उनका धीर वीर हृदय प्रेम पीड़ा से करहा उठा और उन्हें इस दुख में भाग बांटने वाला कोई दिखाई नहीं देता। उनके कानों में मीरा की गिरधर की करुण पुकार आ लगी, म्हारो सेठ बोहरो ब्याज मूल कोई जोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मति तोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो, म्हारो सेठ बोहरो ब्याज मूल कोई जोड़ो। ये आवाज गूंज रही थी। कुंवर भोजराज, हाय कैसा दुर्भाग्य है इस अभागे मन का। कहाँ से लगा है ये, जहाँ इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं। पांव तले रुदने का भाग्य लिखा कर आया बदनसीब। मीरा, कितना मीठा नाम है यह, जैसे अमृत से संचित हो। अच्छा, इसका अर्थ क्या है भला, किससे पूछूं? अब तो उन्हीं से पूछना होगा। उनके चित्तौड़ आने पर उनके होठों पर मुस्कान, हृदय में विद्युत तरंग धिरक गई। वे मीरा से मानो प्रत्यक्ष बात करने लगे। मुझे केवल तुम्हारे दर्शन का अधिकार चाहिए। तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारी सेवा का सुख पाकर यह भोज निहाल हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगले दिन ही भोजराज ने
गिरजा बुआ से और बीरमदेव जी से घर जाने की आज्ञा मांगी। गिरजा जी ने भतीजे का मुख थोड़ा मलिन देख पूछा तो भोजराज ने हंसकर बात टाल दी। हालांकि वे मेड़ता में सबका सम्मान करते, पर अब उनका यहाँ मन न लग रहा था। भोजराज चित्तौड़ आ गए, पर उनका मन अब यहाँ भी नहीं लगता था। ना जाने क्यों अब उन्हें एकांत प्रिय लगने लगा। एकांत मिलते ही उनका मन श्यामकुंज में पहुंच जाता। रोकते रोकते भी वह उन बड़ी बड़ी झुकी आँखों, स्वर्ण गौर वर्ण कपोलों पर ठहरी अश्रु बूंदों, सुघर नासिका, उसमें लगी हीरक कील, कानों में लटकती झूमर, यह आकुल व्याकुल दृष्टि उस मधुर कंठ स्वर के चिंतन में खो जाती। फिर सोचते, एक बार भी तो उसने आंख उठाकर नहीं देखा मेरी ओर, पर क्यों देखे, क्या पड़ी है उसे। उसका मन तो अपने आराध्य गिरधर में लगा है। यह तो तू ही है जो अपना हृदय उनके चरणों में पुष्प की तरह चढ़ा आया है, जहाँ स्वीकृति की कोई आसार भी नहीं और ना ही आशा है। मेड़ता से गए पुरोहित जी के साथ चित्तौड़ के राज पुरोहित और उनकी पत्नी मीरा को देखने आए। राजमहल में उनका आतिथ्य सत्कार हो रहा है, पर मीरा को तो जैसे वह सब देखकर भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे ना तो कोई रुचि है, ना ही कोई आकर्षण। दूसरे दिन माँ सुंदर वस्त्राभूषण लेकर एक दासी के साथ मीरा के पास आई। आग्रह से स्थिति समझाते हुए मीरा को सब पहनने को कहा। मीरा ने बेमन से कहा, आज जी ठीक नहीं है भाभू, रहने दीजिए, किसी और दिन पहन लूँगी। माँ खिन्न होकर उठकर चली गई तो मीरा ने उदास मन से तानपुरा उठाया और गाने लगी। राम नाम मेरे मन बसियो, रसियो राम रिझाऊं मैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणन की पाऊं मैं। बस भजन विश्राम कर वह उठी ही थी कि माँ और काकीसा के साथ चित्तौड़ के राज पुरोहित जी की पत्नी ने श्याम कुंज में प्रवेश किया। मीरा उनको यथा योग्य प्रणाम कर बड़े संकोच के साथ एक ओर हटकर ठाकुर जी को निहारती हुई खड़ी हो गईं। पुरोहितानी ने तो ऐसे रूप की कल्पना भी नहीं की थी। वह लज्जा से सूख जाईं, मीरा के सौंदर्य से विमोहित सी हो गईं और उनसे प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद भी स्पष्ट रूप से देते न बना। वे कुछ देर मीरा को एकटक निहारते ही बैठी रहीं। दासियों ने आगे बढ़कर चरणामृत प्रसाद दिया। कुछ समय और यूं ही मंत्रमुग्ध बैठी और फिर काकीसा के साथ चली गईं। माँ ने सबके जाने के बाद फिर मीरा से कहा, तेरा क्या होगा, ये आशंका ही मुझे मारे डालती है। अरे विनोद में कहे हुए भगवान से विवाह करने की बात से क्या जगत का व्यवहार चलेगा। साधु संग न तो मेरी कोमलांगी बेटी को बैरागन ही बना दिया है। मैं अब किससे जाकर बेटी के सुख की भिक्षा मांगूं। मीरा बोली, माँ आप क्यों दुखी होती हैं, सब अपने भाग्य का लिखा ही पाते हैं। यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो क्या आप रो रो कर उसे सुख में पलट सकती हैं। तब जो हो रहा है उसी में संतोष मनाइए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाभू, जो जन्मा है वह मरेगा भी। यह बात तो आप अच्छी तरह जानती हैं ना। फिर जब आपकी पुत्री को अविनाशी पति मिला है तो आप क्यों दुख मना रही हैं। आपकी बेटी जैसी भाग्यशालिनी और कौन है जिसका सुहाग अमर है। मीरा ने भाभू को बताया, ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गिरधर लाल को, मारो चुड़लो अमर हो जाए। पीर कुबरी जी एक बार फिर मीरा के तर्क के आगे चुप हो चली गई। मीरा श्यामकुंज में अकेली रह गई। आजकल दासियों को भी कामों की शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि उन्हें भी मीरा के साथ चित्तौड़ जाना है। और मीरा ने एकांत पा फिर आर्त मन से प्रार्थना आरंभ की। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे,
मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। और मीरा गिरधर के भाव में भावित होकर बस गिरधर के यादों में और चिंतन में खो गई। और आज हम मीरा को इसी राज्य में छोड़ कर जाते हैं। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।